अब की बार 400 पार या अब की बार सत्ता से बाहर। बीजेपी पार्टी कह रही है कि अब की बार उसको देश में 400 से ज़्यादा सीट मिलेंगी और नरेंद्र मोदी देश के तीसरे कार्यकाल के प्रधानमंत्री बनेंगे। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अब की बार बीजेपी सत्ता से बाहर और बीजेपी को 150 से ज़्यादा सीट नहीं मिलेंगी। नमस्कार दोस्तों, पांचवें चरण की 49 लोकसभा सीटों पर शाम को 5 बजे तक 57% वोटिंग हुई है और अब की बार वोटर साइलेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब की बार लग नहीं रहा है कि किसकी सरकार क्लियर बनने जा रही है। ऐसा लोगों से बातचीत करने के बाद में पता चला है, जो कि मामला अब की बार साइलेंट दिख रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और उसके गठबंधन कह रहे हैं कि हमने शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, महंगाई और करप्शन के खत्म करने के बारे में वोट की अपील की है। दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी और उसके गठबंधन जो कि कह रहे हैं कि हमने वंशवाद, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, 370 धारा को खत्म करने के लिए, देश में राम मंदिर बनने के लिए और भारत की छवि को वर्ल्ड लेवल पर सुधारने के लिए हमने पब्लिक से वोट की अपील की है और तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन दोस्तों, आप अपने क्षेत्र में जहां भी आपने वोटिंग की है, जहां जहां पर चुनाव संपन्न हो गए हैं, आप भी अपने कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने किन मुद्दों पर और किस पार्टी को वोट दिया और किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हम तो अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में बता सकते हैं। दिल्ली के आसपास हम रहते हैं। हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों में बीजेपी अभी तक 9-1 से आगे चल रही है। रोहतक लोकसभा सीट पर कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा और अरविंद शर्मा के बीच में फाइट है। दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी 6-1 से आगे चल रही है। अभी तक बीजेपी 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जो कन्हैया कुमार और मनोज कुमार की जो सीट है वह फंसी हुई है। वहां पर कन्हैया कुमार मनोज तिवारी को कड़ा मुकाबला दे रहे हैं। शायद कन्हैया कुमार जीत भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि पिछले 10 साल में आपको क्या लगता है कि एनडीए सरकार ने देश के लिए क्या कोई काम किया है जिसके आधार पर आपने वोट दिया है। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि बीजेपी सरकार ने देश में बहुत अच्छा काम किया है और अब की बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है। लेकिन यह चीज़ मानने वाली होगी, क्योंकि देश में बीजेपी की 50 से 100 सीटें ऐसी हैं जिनमें कि मामला फंसा हुआ है, जो कि आपके अपने क्षेत्र में आपको मिलेगी जहाँ पे आपने वोटिंग की है। और यह तो 4 जून को ही पता चलेगा कि किस पार्टी की सरकार बनेगी और किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन आपसे अपील है कि अपना वोट जरूर दें, क्योंकि 5 साल में वोटिंग करने का समय आता है और जिसमें कि देश में एक मजबूत सरकार बने और जो देश के निर्माण को आगे लेके जाए और भारत की छवि वर्ल्ड लेवल पर अच्छी बने और देश को मजबूत करने वाली सरकार को ही हमेशा वोट दें। धन्यवाद दोस्तों।